दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कल 25 नवंबर को हुआ अयोध्या में राम मंदिर जो नया बनाया गया है, उस पर ध्वजारोहण का काम हुआ और ये ध्वजारोहण हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया और उसमें जो उपस्थित थे, वो थे आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, इसी के साथ-साथ पहले ये समझने की ज़रूरत है, क्या मंदिरों में इस प्रकार से ध्वजारोहण के कार्यक्रम का कोई प्रावधान है प्रधानमंत्री के द्वारा? या अगर ये काम होता है, तो इसे करने के लिए धर्मगुरु, आचार्य, शंकराचार्य ये होना चाहिए। क्योंकि इस ध्वजारोहण के बाद इसके पहले भी शंकराचार्य लोगों को जब पता चला, तो उनमें से कई ने इस पे आपत्ति जताई जताई कि ये काम तो इसमें हमें तो बुलाया ही नहीं गया, जबकि उसके बदले पूरे के पूरे राजनीतिक जमात वहाँ इस काम को करने के लिए मौजूद थी। अब ये दूसरी बात ये है कि इस मौके पर मोदी जी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे 500 सालों का संघर्ष पूरा हुआ। इसके साथ उन्होंने बहुत सी और बातें भी कही और कहे कि ये जो शुरुआत हो रही है, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए हो रही है। अब इसमें काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो शिक्षा प्रणाली लाई, उस शिक्षा प्रणाली के कारण भारत का जो मूल स्वभाव है, भारत की जो मूल सभ्यता है, उसको हटाकर अंग्रेज़ी की शिक्षा और पाश्चात्य वेस्टर्न सभ्यता को एक हमारे ऊपर लाद दिया गया और हमको एक हीन भावना से ग्रस्त कर दिया गया। ये 3-4 चीज़ों पर बहस करना, सोचना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो क्या ये 500 साल का संघर्ष था, जिसकी परिणति अभी बाबरी मस्जिद के ध्वंस में, राम मंदिर के निर्माण में और अभी के ध्वजारोहण में हुई। तो इतिहास के सबूतों से ये साथ-साथ पता चलता है कि ये जो राम मंदिर का वहाँ मुद्दा उठाया गया, वो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद हुआ, जब अंग्रेज़ों ने तय किया कि यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति करना है, तो उसके बाद उन्होंने ऐसी कई चीज़ें खुली रखी, जिससे हिंदू-मुसलमानों में झगड़ा हो और उसमें एक बात ये भी थी कि मिसेस ए.एफ. बेवरेज, उन्होंने जब अयोध्या के बारे में लिखा, अयोध्या के उल्लेख के समय उन्होंने एक फुटनोट डाल दिया कि शायद यहाँ पहले मंदिर रहा होगा और उसके बाद से कई बैरागियों ने कोशिश की इस पर कब्जा करने के लिए। फिर 1885 में ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में स्वस्थ स्पष्ट रूप से कहा कि ये ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। ये 1885 का आखिरी फैसला था। अब इसके बाद क्या होता है, 1980 के दशक से जब इस आंदोलन को तेज किया जाता है, इसको आंदोलन कहना भी गलत है। इस कार्यक्रम को उन्होंने बड़े पैमाने पर, राजनीतिक पैमाने पर उठाया, लाल कृष्ण आडवाणी ने और उन्होंने कहा कि हम मंदिर वहीं बनाएँगे। एक नैरेटिव, एक वर्णन तैयार किया गया कि वहाँ भगवान राम का एक मंदिर था, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था और उस पर बाबर ने उसको तोड़कर वहीं एक मस्जिद बनवाई। अब इसमें ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, इसमें कोई सच्चाई तो है नहीं, क्योंकि अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वहाँ भगवान राम का मंदिर था या भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। और इसमें बहुत सारी अंदर समझ होना चाहिए। बाबर एक मंदिर को क्यों तोड़ता? बाबर की वसीयत जो नेशनल म्यूज़ियम में है, वो हमें बताती है कि बाबर अपने बेटे हुमायूँ को अपनी वसीयत में कहता है कि बेटा हुमायूँ, अल्लाह का शुक्र करो कि उसने हमें यहाँ राज्य करने का मौका दिया। और बेटा याद रखो, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं, तो तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना और गाय की हत्या मत करने देना। तो ये बाबर कहता है। बाद में अभी-अभी की एक बात बताऊँ आपको, एक जो महान डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म निर्माता हैं आनंद पटवर्धन, उनकी एक बेहतरीन फ़िल्म है, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म राम के नाम।
उसमें वो बताते हैं कि जब वो इस बात की जांच पड़ताल के लिए अयोध्या गए, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक नहीं, बहुत मंदिर है, पचासों मंदिर है राम भगवान के। तो उन्होंने हर एक मंदिर के पुजारी का एक इंटरव्यू लिया और उनसे एक सवाल पूछा कि बताइए, इस मंदिर की क्या विशेषता है? तो हर एक पुजारी ने कहा, इसी मंदिर में भगवान राम का जन्म हुआ था। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की बात को एक बड़े प्रचार के माध्यम से, नैरेटिव के माध्यम से लोगों के मन में घुसाया गया कि यहाँ भगवान राम का मंदिर था और मुसलमान राजा बाबर ने उसको तोड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट्स में कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वहाँ एक मंदिर था। वास्तव में खुदाई के बाद तो वहाँ कई बौद्ध विहारों के अवशेष मिले। तो ये एक भाग है कि ये 500 साल पुराना कोई आंदोलन नहीं है। दूसरा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रधानमंत्री क्या इस प्रकार का काम करना चाहिए? आज वो मंदिर पे पताका लहरा रहे हैं, क्या कल वो मस्जिद में भी हरा झंडा लगाएंगे या चर्च में जाके भी कोई इस प्रकार की चीज करेंगे उसका उद्घाटन करने के लिए? ये एक सोचने की बात है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म को स्वतंत्रता तो है, पर सभी धर्मों को एक बराबर के प्रकार की स्वतंत्रता है। उसमें किसी एक धर्म के प्रति पक्षपात करना ये नाजायज है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। तो नरेंद्र मोदी ने जो किया, उन्होंने कहा कि हमारी अभी संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। वास्तव में इन लोगों का मानना है कि भारत की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है। अब इसके विरोध में अगर हम जाएं, तो सदियों से यहाँ शाक, हून, ग्रीक, मुगल और क्रिश्चियन यहाँ आए और हर एक ने यहाँ की संस्कृति में, सभ्यता में योगदान दिया। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। महात्मा गांधी हिंद स्वराज में यही कहते हैं कि मुसलमान राजा हो या हिंदू राजा हो, सभी प्रकार के धर्म के लोग अपने चैन से रहते हैं। तो ये एक कोशिश है इस प्रकार की बातें करके कि यहाँ जो मिली जुली सभ्यता संस्कृति है उसमें मुस्लिम भाग को, क्रिश्चियन भाग को समाप्त करके केवल उसी संस्कृति को बढ़ावा देना जिनको ये हिंदू संस्कृति कहते हैं। और हिंदू संस्कृति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब अंबेडकर भी यही कहते हैं कि ज़्यादातर जो इस प्रकार की चीज़ें हुई है, हिंदू धर्म जिस प्रकार से बना, उभरा, अलग-अलग इसमें परंपराएं हैं, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, उसमें ब्राह्मणवाद सबसे असरदार, सबसे मजबूत है। तो ये ब्राह्मणवादी धर्म के आधार पर एक संस्कृति को लेबल करना चाहते हैं और उसी के आधार पे इनका जो एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है, उस हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को ये और भी मजबूत करते जाना चाहते हैं। जबकि वास्तव में हमारा राष्ट्र जो आज़ादी के आंदोलन से निकला, हमारा संविधान जो आज़ादी के आंदोलन पे मूल्यों पे बना, वो सभी धर्मों को बराबरी की जगह देते हैं। वो हमारा राष्ट्र जो इस प्रकार से बना, उसमें सभी धर्मों के लोगों का योगदान है। आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, ये सब लोगों ने ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन किया। और जो लोग ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन नहीं किए, वही आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। वास्तव में भारत आज जो बना, इंडिया नेशन इन द मेकिंग, जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की किताब है, वो हमारे आज़ादी के आंदोलन को बहुत बेहतरीन तरीके से बताती है कि भारत एक राष्ट्र बना सभी धर्मों के मेलजोल से, सभी लोगों के मेलजोल से, और उसमें जो गांधी जी का सपना था कि भारत सभी धर्मों के लिए बनेगा, उसके उलट जो आरएसएस, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े हुए सैकड़ों संगठन मानते हैं कि यहाँ केवल ये देश केवल हिंदुओं का है और इस मकसद से वो अपनी राजनीति को चला रहे हैं। वैसे किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए एक धर्म के स्थान को ही प्रमोट करना ये गलत है। ये बात हमने आज़ादी के आंदोलन के बाद भी देखी थी, जब सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा
कि राष्ट्रपति जी को सलाह दी कि आप इस काम के लिए एक राष्ट्रपति की हैसियत से मत जाइए। आप राष्ट्रपति हैं और ये हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में है। इस प्रकार का काम करना हमारे लिए गलत है। आज उसको तोड़-ताड़ कर जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ। ध्वजारोहण हुआ, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ। अब ये एक सोचने की बात है कि हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की ओर या एक हिंदू राष्ट्र की ओर। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र का बनना हमारे लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगी। उनकी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस बात को कहते हैं। पार्टीशन का विरोध करते हुए कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बन गया, तो यहाँ हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना है, हिंदू राज्य बनने की संभावना है, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अत्याचारपूर्ण होगी। तो एक तरफ ये बात है, सरदार पटेल को भी हिंदू राष्ट्र की आइडिया, उनका जो वाक्य है वो कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये एक पागलपन है। और नेहरू तो धर्मनिरपेक्ष थे ही, सुभाष चंद्र बोस भी धर्मनिरपेक्ष थे, भगत सिंह भी धर्मनिरपेक्ष थे, जो जिनके संगठनों के नाम में भी पूरी धर्मनिरपेक्षता है। बाबा साहब आम्बेडकर का संगठन देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। भगत सिंह का संगठन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और गांधी मौलाना आजाद का संगठन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके उलट जो लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, उनके संगठन का नाम या तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो हम किसी एक धर्म की प्रधानता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आज जो हमारा संविधान है, वो हमारा सबसे मुख्य एक मार्गदर्शक होना चाहिए कि हम भविष्य में किस दिशा में जाएं। तो अगर भगवान राम के मंदिर के बनने से कुछ लोगों की आस्थाएं पूरी होती हैं, तो उनको बहुत बधाई हो। और हमारे जो सवाल समाज के सवाल हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर भविष्य में रहेगा, इसी बात की मैं उम्मीद करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कल्पना, ये बात पसंद आएगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।